जयंत 12 जून 2025 को AI-171 या बोइंग 787 अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ का टाइम 1:38 PM था। इस प्लेन में टोटल 241 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। टेक ऑफ के कुछ टाइम के बाद 1:39 PM पर एयरपोर्ट से कुछ दूर जाने के बाद ये प्लेन एक हॉस्टल पर जाकर क्रैश हो जाता है। टोटल 260 लोगों की जान जाती है, जिसमें गुजरात के फॉर्मर CM विजय रूपाणी भी शामिल थे। इसके एक महीने बाद इंडियन गवर्नमेंट एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी करती है रात के 1 बजे, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के। लेकिन ये हमारे देश की महानता है कि जब कोई पार्टी मेंबर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके लिए स्वागत समारोह भी होता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। लेकिन आज देश में इतना बड़ा प्लेन क्रैश हो गया, उसको लेकर ना ही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही PMO ऑफिस तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। रिपोर्ट्स के सामने आ जाने के बाद फ्लाइट की क्रैश होने का रीजन भी सामने आया है। वो रीजन ये है कि फ्यूल स्विचेस का अचानक से ऑफ हो जाना है। फ्यूल स्विचेस के अचानक से ऑफ हो जाने के बाद फ्लाइट ने अपना थ्रस्ट खो दिया और जिसके कारण वो एयरपोर्ट से कुछ दूर जाने के बाद क्रैश हो गई। अगर हम इसे एग्जाम्पल समझना चाहें तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि लाइट के जाने के कुछ देर बाद ही पंखे का उसी स्पीड में कुछ सेकेंड्स तक चलते रहना। यही सेम सिचुएशन एयर इंडिया की उस फ्लाइट के साथ भी हुआ था। टेक ऑफ के बाद फ्यूल स्विचेस अचानक से ऑफ हो गए, जिस कारण एयर इंडिया की उस प्लेन को कुछ टाइम के लिए थ्रस्ट मिलता रहा, लेकिन फ्यूल स्विचेस दोबारा से जल्दी ऑन नहीं हुए, जिसके कारण ये घटना हो गई। अगर यही सेम चीज टेक ऑफ के 5 मिनट बाद होती तो ऐसी घटना बिल्कुल भी नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसे सिचुएशन के लिए पायलट्स को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मिलती। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि अगर ये घटना 5 मिनट बाद होती तो एयरप्लेन क्रैश नहीं हो पाता। इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि एयरप्लेन को 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम और मिल जाता, जिससे वो थोड़ी सी और ऊंचाई को गेन कर ले। अगर उसके बाद उसके फ्यूल स्विचेस ऑफ होते तो पायलट्स उसे आसानी से ग्लाइड करके एयरपोर्ट पर वापस ला सकते थे। ऐसे सिचुएशंस के लिए पायलट्स को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मिलती है और जिससे ऐसे होने वाले क्रैशेस से बचा जा सके। अभी हमें ये पता चल गया कि एयरप्लेन क्रैश की हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे रीजन क्या था, ये पता चल गया। और अगर अभी हमें इस चीज पे है कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से मेजर स्टेप्स लिए गए हैं, तो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कोई भी ऐसा मेजर स्टेप नहीं लिया गया है सिवाय एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की। और उस रिपोर्ट को लेकर भी कोई ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, खासकर इंडियन पायलट्स एसोसिएशन। उनका मानना ये है कि अगर ये एयरप्लेन क्रैश एक टेक्निकल ग्लिच के कारण हुआ है तो पायलट्स के बीच में होने वाली पूरी कन्वर्सेशन का इस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में जिक्र क्यों नहीं है। और ये क्वेश्चन काफी जायज भी है, क्योंकि इससे कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्रैश पायलट सुसाइड है। Cockpit voice recorder now. One of the pilots is heard asking the other, "Why did he cut off? Why did he cut off?" Right? So now, if it had been just a mistake or somehow the fuel switches had vibrated into the position, you wouldn't turn to the other person and say, "Why did you do that?" Right? You would say, "What just happened?" or "Why did that happen?" But you wouldn't say, "Why did you do that?" Right? Why did he cut it off? So अगर प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में पायलट्स के बीच में होने वाली पूरी कन्वर्सेशन का जिक्र होता तो ये क्वेश्चन रेज ही नहीं होता। और इस क्वेश्चन से बोइंग कंपनी पर कोई सवाल ही नहीं उठा पा रहा है कि एक टेक्निकल ग्लिच के कारण हुआ है। अगर इंडियन गवर्नमेंट उस रिपोर्ट में कन्वर्सेशन का पूरा जिक्र कर देती तो इससे एक बात साफ हो जाती कि ये कोई पायलट एरर या पायलट सुसाइड नहीं है। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ये कोई पायलट सुसाइड भी हो सकता है या फिर गलती से फ्यूल स्विचेस ऑफ भी तो हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूल स्विचेस को ऑन या ऑफ करने के लिए थोड़ी सी जान लगानी पड़ती है और ये गलती से ऑन या ऑफ नहीं हो सकते हैं। और रही दूसरी बात कि पायलट सुसाइड भी तो सकता है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एक बार जब फ्यूल स्विचेस ऑफ हो गए तो उनको दोबारा ऑन कर दिया गया था, जिससे ये बात भी साफ हो जाती कि ये कोई पायलट सुसाइड भी नहीं है। इसी बात का फायदा बोइंग कंपनी उठा रही है और बार बार वो इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर कोई पायलट सुसाइड या पायलट एरर नहीं है तो इस रिपोर्ट में कन्वर्सेशन का पूरा जिक्र क्यों नहीं है। और हम सबको ये भी पता है कि इस क्रैश में इंडियन लोगों के साथ साथ कई फॉरेनर्स की मौत हुई है, तो इसी चीज को लेकर पूरी दुनिया की इस रिपोर्ट पर नजरें हैं और इसी चीज को लेकर कई न्यूज आर्टिकल्स कुछ भी छाप रहे हैं। एक न्यूज आर्टिकल ने ये छाप दिया कि कैप्टन सुधीर कुछ महीनों से डिप्रेशन में चल रहे थे और उन्होंने इसी की वजह से पायलट सुसाइड किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कैप्टन सुधीर कुछ महीनों में रिटायर होने वाले थे और कोई भी इंसान अपने रिटायरमेंट से पहले सुसाइड क्यों करेगा, जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि ये पायलट सुसाइड नहीं है। और अगर अब हम बोइंग कंपनी की हिस्ट्री में जाएं तो हमें ये पता चलता है
ये कोई बड़ी रेपुटेड कंपनी नहीं है, इसके हर साल कोई ना कोई प्लेन क्रैशेस होते ही रहते हैं। तो आइए देखते हैं बोइंग कंपनी की कुछ पिछले सालों में हुए सबसे बड़ी क्रैशेस। अगर हम 2018-19 में देखें तो बोइंग 737 मैक्स के 5 महीने के भीतर 2 एयरप्लेन क्रैशेस हो जाते हैं, जिसमें 346 लोगों की जान जाती है। जिसके बाद बोइंग 737 मैक्स के वेरिएंट जितने भी दुनिया में थे उन सभी को ग्राउंड कर दिया जाता है। उसके कुछ सालों बाद चाइना में 2022 में बोइंग 737 का ही प्लेन क्रैश होता है, जिसमें टोटल 132 लोगों की जान जाती है। इससे हमें ये पता चलता है बोइंग कंपनी अपनी रेपुटेशन को लेकर कितनी ज्यादा चिंतित है। और ऐसा नहीं है बोइंग कंपनी को कभी किसी ने वार्न नहीं किया। इसे 2018 में ही फेडरल एविएशन एसोसिएशन ने एक एडवाइजरी जारी करके वार्न किया था कि बोइंग 787 ये वही प्लेन है जो अभी अहमदाबाद में क्रैश हुआ है, उसके लॉकिंग सिस्टम लूज हैं। और इस लॉकिंग सिस्टम के लूज होने से होता क्या है, इससे आपके और मेरे घरों में लाइट ऑन या ऑफ नहीं हो जाती है। इससे होता ये कि इंजन को सप्लाई हो रहे फ्यूल की सप्लाई ऑफ हो जाती है, जिसके कारण 2025 में अहमदाबाद में ये बहुत बड़ा क्रैश हुआ है, जिसमें 260 लोगों की जान गई है। अगर आपको याद हो, साल 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी नाम की एक घटना हुई थी, जिसमें टोटल 20,000 लोगों की जान गई थी। उसमें भी एक अमेरिकन कंपनी इन्वॉल्व थी, जिसने प्रोडक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया था, जिसके कारण वो घटना हुई थी। तब साल 1984 था, भारत एक विश्व गुरु नहीं बना था। आज साल 2025 है, भारत 2023 में ही विश्व गुरु बन गया। तब विश्व गुरु भारत पर होगी दुनिया भर की नजर। तब की बात समझ में आती है। तब साल 1984 था, भारत उतना डेवलप नहीं था, भारत अपने इंटरनल इश्यूज को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव था। लेकिन आज बात बिल्कुल अलग है। आज साल 2025 है, भारत एक डेवलप नेशन बनने की तरफ बढ़ रहा है और आज भारत एक विश्व गुरु भी बन गया है। आज जब भारत का कोई फॉरेन मिनिस्टर चाइना में जाता है तो शी जिनपिंग के हाथ कांपने लगते हैं। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें लेकिन हमको उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। ये देखना हमें और आपको है कि हम तब की तरह घटना वाले दिन कैंडल मार्च करेंगे या हम इंडियन गवर्नमेंट को उतना प्रेशराइज करेंगे कि वो बोइंग कंपनी के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लें। दोस्तों, ये थे मेरी अहमदाबाद प्लेन क्रैश के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको मेरी ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी, जो मैंने इंडिया में हो रहे लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाई है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। फिर मिलूंगा आपसे किसी का और ऐसे ही डिटेल्ड एनालाइज्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।